प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ उस जीवित परमेश्वर ने आज जीवित रखा है। भाई और बहन और मित्रों, परमेश्वर सारे संसार के उद्धारक, वह हमें हमेशा बचाता है, वह हमारी रक्षा करता है और वो हमारे तकलीफ, दुख, दर्द को समझता है। किस तरह से यीशु मसीह भी हमारे दुख दर्द को समझते पहचानते हैं, उसी तरह से परमेश्वर पर भरोसा रखने से परमेश्वर भी हमारा दुख दर्द सब समझते हैं। भाई और बहनों और मित्रों, परमेश्वर हमें अनंत जीवन देना चाहते हैं, पर जब हम घबराहट के साथ जीवन जीते हैं तो वो अनंत जीवन के वारिस हम नहीं हो पाते। उदास मन से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होते हैं। जब हमारा उदास मन हो तो हमें परमेश्वर के पास जाना चाहिए। यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना 14 में 1, जॉन 14:1, यहाँ पर लिखा है, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो, मुझ पर भी विश्वास करो। यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हारा मन व्याकुल न हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो तो मुझ पर भी विश्वास करो। यानी यीशु मसीह हमारा मन व्याकुल होकर देखना नहीं चाहते हैं, उदासीनता में देखना नहीं चाहते। वह चाहते हैं कि हम यीशु मसीह पर भरोसा रखें और उन पर विश्वास करें। यीशु मसीह ने कहा है कि जो कुछ तुम मेरे नाम से पिता से मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। हम बहुत बार व्याकुल होते हैं, उदास, घबराहट होते हैं, तो उस समय हम क्या करते हैं? क्या कोने में जाके बैठ जाते हैं या उस परिस्थिति में भी हम परमेश्वर के पास जाते हैं? भाई और बहनों और मित्रों, यीशु मसीह जब व्याकुल थे तब उन्होंने क्या किया? आओ हम पढ़ते हैं मत्ती 26 में 37, 38 और 39। मैथ्यू 26 वर्स 37, 38 एंड 39। यहाँ पर लिखा है और वह पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों को साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा। तब उसने उनसे कहा, मेरा मन बहुत ही उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। तुम यही ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल
गिरा और वह प्रार्थना करने लगा, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, फिर भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा हो। भाई और बहन और मित्रों, यहाँ पर लिखा है कि किस तरह से यीशु मसीह व्याकुल और उदास थे। यीशु मसीह को पता था कि उनका मृत्यु बहुत ही करीब है, और यीशु मसीह उसी के कारण व्याकुल था। मन बहुत ही उदास था, प्राण निकलने जा रहा था, ऐसा घबराहट था। फिर भी यीशु मसीह अपने शिष्य को प्रोत्साहन देते हुए कहते हैं कि तुम मेरे साथ जागते रहो, मेरा प्राण निकले जा रहा है, मेरा मन उदास और व्याकुल है। यीशु मसीह थोड़े आगे बढ़े और मुंह के बल गिरकर परमेश्वर से प्रार्थना की कि हे पिता, हो सके तो एक कटोरा मुझसे दो, पर जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, पर जैसा तुम चाहते हो वैसा। भाई और बहनों और मित्रों, यीशु मसीह ने परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया। वो परमेश्वर के सामने मुंह के बल गिरे। हम व्याकुल या उदास होते हैं तो क्या करते हैं? हम कई बार चिड़चिड़ापना बन जाते हैं। कई बार हम एक मौन और शांत एरिया में हो जाते हैं। पर यहाँ पर यीशु मसीह एकांत में जाकर प्रार्थना करते हैं। भाई और बहन और मित्र, प्रार्थना है वह हमारी उदासीनता, व्याकुलता, हर प्रकार की परेशानी, हर प्रकार की तकलीफ दूर कर सकता है। भाई और बहनों और मित्रों, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को, जो परमेश्वर के पुत्र थे, वो सिर्फ मांगकर वो परेशानी दूर कर सकते थे। वो यीशु मसीह नहीं, परमेश्वर के सामने मुंह के बल गिरे। भाई और बहन और मित्र, हम क्या है? हम तो कुछ नहीं है, हम तो पापी मनुष्य है। तो हमें प्रार्थना की कितनी जरूरत है। हमें मन उदास करने की जरूरत नहीं है, व्याकुल होकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमें जाकर परमेश्वर के सामने घुटने टेकना है, तब परमेश्वर हमारी हर व्याकुलता, हर एक उदासीनता में मदद करेंगे कि हम परमेश्वर के राज्य में बढ़िया कर सकें। भाई और बहन और मित्र, गई रात को मैं देर से घर आया। इमरजेंसी हॉस्पिटल मुझे ले गए थे, और उस समय मेरे अंदर एक ही सोच थी, सुबह में भाइयों के साथ मुझे प्रार्थना करना है, कैसे मैं करूँगा। एक ही सोच थी कि मुझे परमेश्वर का वचन शेयर करना, मैं कैसे करूँगा। मेरी यही सोच थी, और परमेश्वर ने क्या किया। इतनी तकलीफ में भी मुझे वहाँ पर संगाई दिया, और रात को मुझे घर भेज दिया हॉस्पिटल से। यानी परमेश्वर है
आप जो परमेश्वर के बारे में सोचते हो, आप परमेश्वर के सामने जाते हो, तो परमेश्वर आपकी हर एक परेशानी दूर करेंगे, आपको व्याकुल नहीं होने देंगे, परंतु आपको खुश रखेंगे। हमारा मन कच्चा, उदास और व्याकुल न हो। आओ हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। हे हमारे जीवित परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी, आप राजाओं के राजा हो, आप सर्वशक्तिमान हो प्रभु। कई बार हमारा मन व्याकुल होता है, कई बार हम उदास हो जाते हैं, कई बार हम परेशानी के मारे आपको छोड़ देते हैं और संसार को प्रिय जान लेते हैं। प्रभु हमें क्षमा करना, हमें मदद करना, ताकि हम कभी व्याकुल न होने पाए, हम कभी उदासीनता में जीवन जिए, हम आपको प्रसन्न करें पिता, आपकी महिमा का वर्णन करें पिता। पिता आपसे प्रार्थना, आपसे विनती करता हूँ, आपके वचनों के अनुसार चलने की हमें सामर्थ्य और शक्ति मिले पिता। ये आपसे प्रार्थना, आपसे विनती करता हूँ। ये सारी प्रार्थना मेरे उद्धार करता, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। Praise the Lord. God bless you. Have a wonderful day.